दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज क्या है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्या है हमारा घातांक एवं करनी सर्ट्स एंड इंसिडेंसेस। इसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं भी हो वहाँ पूछे जाती है। तो आप वहाँ अक्सर फंस जाते हैं दोस्तों। फंसना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के खोपड़ी में हमें छेद करना है और तब तक छेद करना जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। तो इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा और जो अंतिम तक टिकेगा वही जीतेगा। जो लास्ट तक टिकेगा वही जीतेगा, यही हमारा नारा है और यही हमारा संकल्प भी है दोस्तों कि लास्ट तक देखिए। और अवश्य है आपको हम 2 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। 2 वीडियो में दोस्तों आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आज पहला वीडियो और अगला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के देख लीजिए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब समझते हैं कि घातांक क्या है, करनी क्या है। कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल है। घातांक एक और इंग्लिश नाम में हम कहते हैं पावर। पावर क्या होता है, जैसे हम बोले 8 पावर 2, हम बोले 16 पे पावर 4, हम बोले x पे पावर 4, हम बोले y पे पावर 8। तो ये सारे जो हमने ये पावर लिखे हैं, ये 8 स्क्वायर, 8 पावर 16 पावर 4, x पावर 4, y पावर 8, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे घातांक हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, घातांक हो जाएंगे। और ये भी क्या हो जाएंगे, घातांक हो जाएंगे। यानी ये जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, घातांक। तो आप पूछेगा सर करनी किसको कहते हैं, करनी क्या है ना? वो करनी नहीं जो राजमिस्त्री यूज करता है, वो करनी नहीं है दोस्तों। वो करनी राजमिस्त्री यूज करता है। हम लोग कलम का इस्तेमाल करेंगे, करनी सीखेंगे दोस्तों। जैसे हम बोलते हैं कि √8, हम बोलते हैं कि 4√9, हम बोलते हैं जैसे मान लीजिए 5√8। ये सारे के सारे क्या होते हैं, करनी होते हैं। तो इसका फॉर्मेशन भी होता है कि पावर को कैसे करनी में चेंज करते हैं, या करनी को जब पावर में लाएंगे तो क्या होगा, जब नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा। ये सारी चीज हम बताने वाले दोस्तों, बस लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, हम सीखेंगे रूल्स फॉर पावर। मतलब पावर का रूल्स क्या, कुछ नियम है, उसको हमें सीखना जरूरी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा x पे पावर p, तो इसका क्या मतलब हुआ, p जो है ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया, और x जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ध्यान रखिएगा, यानी किसी भी संख्या पे जो पावर होता है, जो ऊपर लिखा जाता है उसको पावर कहते हैं, और नीचे क्या हो गया, बेस। यानी किसी संख्या में जितना पावर रहेगा वह संख्या को उतनी बार गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा x से पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, x गुने x। हमने कहा y पे पावर 3, मतलब y को कितनी बार गुना करना है, 3 बार गुना करना। यानी जिस पर जितना पावर रहेगा उस संख्या को हम उतनी बार गुना करेंगे। कुछ रूल है, उस रूल को हमें समझना है, कब क्या उपयोग कहाँ करना है ये हम बताएंगे दोस्तों। सिंपल सी बात है, इसके कुछ रूल क्या है। जैसे मान लीजिए कि x पावर 2 दे दे और आपको दे दे x पावर 3, तो इसका क्या मतलब, पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेस अगर हमारा सेम होगा, बेस क्या होगा, सेम होगा, तो इसका जो पावर है वह क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, x पावर 5। बस अर्थ यह ध्यान रहे कि वह जो दोनों है वो दोनों किस में होना चाहिए, गुना में होना चाहिए, और उसका बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो पावर क्या हो जाती है, जुट जाती है। इसी को हम कहते हैं x पावर p रहे और x पे पावर q रहे, तो हम इसको कहेंगे x पे पावर हो जाएगा p प्लस q। ये सिंपल है दोस्तों। अब दूसरी बात होती है कि सर अगर बेस सेम नहीं रहे तब क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर दोस्तों मान लो x पावर p रहे और y पे पावर q रहे, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, जैसा है संख्या वैसा ही रह जाएगा, है ना। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे x पावर p गुने y पे पावर q। जैसे मान लीजिए एग्जांपल इसका अगर हम लेंगे, तो इसका ये तो पहला रूल हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया हमारा दूसरा रूल। जैसे मान लीजिए हम बोले x पावर 2 y पे पावर 3, तो इसको कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज जैसा है वैसा लिख देंगे। ये 2 रूल हमने बता दिए दोस्तों। अब आगे के रूल, अब देखिए आगे के रूल हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरा रूल हम लोग जानते हैं।
तीसरा रूल क्या कि यदि मान लीजिए पावर सेम रहे लेकिन उसका जो बेस है वह अलग अलग हो, सॉरी दोस्तों, अगर पावर क्या हो, सेम हो, अगर बेस अलग अलग हो तो उसका जो बेस है वो आपस में गुना हो जाता है और जो पावर है वह पावर उस पर चढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 पे पावर 3 है और मान लीजिए 4 पे पावर 3 है, तो इसका जो बेस है ये आपस में गुना हो जाएगा और दोनों पे पावर क्या चढ़ जाएगा 3, तो 4 दूनी 8 हो गया, है ना दोस्तों। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो बेस आपस में गुना हो जाता है और पावर एज इट इज चढ़ जाता है ना। अब इसका चौथा रूल क्या कहता है दोस्तों, यह देखिए कि यदि मान लीजिए, चौथा रूल क्या है कि जैसे मान लीजिए x पावर मान लीजिए कि -p है, क्या है, x पे पावर जो पावर है वो हमारा क्या है, निगेटिव में है, तो इसका मतलब समझ लीजिए ये क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा और x पे पावर p हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए हम 3 पे पावर -2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पे पावर 2, इसका मतलब यही हुआ। अब दूसरा अगर मान लीजिए इसी में दूसरा दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको दिया है 1/x पावर q, तो ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया x पावर -q। एग्जाम्पल सेम है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 पे पावर 4 पे पावर 2 है तो इसको अगर ऊपर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -2। तो यानी कोई भी अगर संख्या का पावर बटे में है, अगर उसको ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर ऊपर में माइनस है तो उसको नीचे ले जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही अंतर, और कोई अंतर इसमें नहीं। तो हमने दोस्तों 4 रूल पढ़ा, 5वां रूल पे आते हैं। 5वां रूल क्या, फिर इस पर आधारित हम सवाल देंगे। चलिए दोस्तों, 5वां रूल कहता है इसका कि यदि मान लीजिए कि कोई दो संख्या है, जैसे मान लीजिए x पावर q है और भागा में है ना, x पे पावर p है, अगर कोई दो संख्या जो भागा में हो और उसका अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो उसका पावर क्या हो जाता है, आपस में घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों हमने कहा 3 पे पावर 4 भागा हमने कहा 3 पे पावर मान लीजिए 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 4 में से 2 चला गया, यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यदि बेस बराबर हो और वह दोनों भागा में हो यानी डिवाइजेबल में हो, तो इसका मतलब हुआ उसका पावर क्या हो जाएगा, आसानी से घट जाएगा। इसका अगला रूल दोस्तों, छठा रूल क्या कहता है, छठा रूल कहता है यदि x पे पावर p हो भागा x पे पावर क्या हो, q हो, तो वही बात हो गई दोस्तों। तो अगर दोनों भागा में है तो क्या हो जाएगा, x पे पावर p माइनस q। लेकिन यदि मान लीजिए कि x पे पावर p हो और भागा y पे पावर q, यानी कि सॉरी y पे पावर p हो, अगर मान लीजिए कि x पावर अगर p हो और y पे पावर p हो, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका पावर क्या है दोस्तों, सेम है। देखिए दोनों का पावर क्या है, p है, तो ये हो जाएगा क्या कि x बटे y पे पावर p हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों बटे में आ जाएगा और पावर क्या चढ़ जाएगा, जो बराबर पावर है दोनों पे वही। गुना में क्या होता, गुना हो रहा था, भागा में क्या किया हमने, भागा कर दिया। अब दोस्तों अगर अगला सवाल आता है ये कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दे दे कि 3 पे पावर 2 भागा मान लीजिए 7 पे पावर 2 दे दे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/7, इस पर पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, इसके रूल हो गए। अब कुछ रूल और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों कि अगर किसी पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चाहे किसी भी संख्या पे पावर 0 हो वो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम बोल दे 2 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। हम 1 लाख पे संख्या पे 0 पावर कर दे, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, है ना दोस्तों। तो ये हमारे सिंपल सी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल हैं पावर के जो आपको याद करने हैं। अब दोस्तों अब इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उस पर जाते हैं। ये तो चलिए हो गया सॉल्व करने के कुछ रूल हो गए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आपको ज़्यादा आएंगे।
तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाते कैसे, ये क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 पे पावर 12, 6 पे पावर 8 और भागा 6 पे पावर 4, इसको बोला सॉल्व करके बताओ कितना आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए दोस्तों तीनों का अगर पावर देखेंगे आप तो तीनों की जो नीचे वाली संख्या बेस है वह क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है इसकी अलग अलग है। तो हम बताए थे कि अगर बेस सेम हो तो क्या करेंगे, गुना में रहेगा तो जोड़ देंगे और भागा में रहेगा तो घटा देंगे। तो यानी हम इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, अब देखिए ये दोनों गुना में है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 12 8 कितना हो गया दोस्तों 20, अब भागा 6 पे पावर 4, होगा कि नहीं होगा। अब दोस्तों क्या है, अब दोनों का बेस देखिए सेम है, लेकिन ये क्या है भागा में है, तो ये हो जाएगा 20 - 4 यानी 6 पे पावर कितना हो जाएगा 16। यानी इसका मतलब साफ हुआ कि गुना जहां भी दिखाई दे तो उसको पावर को जोड़ दीजिए और भागा दिखाई दे तो घटा दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा बेस सेम होना चाहिए। बेस अलग अलग हुआ तो फिर नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 पे पावर 3 × 2 पे पावर 6। अब आप कहिएगा कि सर इसमें तो बेस तो सेम ही नहीं है, तो ना पावर भी सेम है कि दोनों को गुना कर देंगे, तो क्या करेंगे इसको। दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्या दिमाग लगाना है कि एक रूल हम बताना भूल गए, उस रूल को याद कर लीजिए दोस्तों। यदि x पावर p हो अगर और इस पे पावर q हो तो ये कहता है कि x पावर p गुने q, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 पे पावर 2 है और इस पर 4 है तो ये आपस में गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये रूल कहता है दोस्तों। तो अब देखिए हमको पता है यहाँ बेस 2 है, तो इसका मतलब है कि हम 8 को भी क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस पर पावर क्या लिखेंगे, 3 गुने 2 पे पावर 6। अब इसको गुना कीजिए दोस्तों, 3 तिया कितना हो गया 9 गुने 2 पे पावर 6। अब देखिए क्या बेस बराबर हो गया, तो अगर बेस बराबर हो गया है तो दोस्तों अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना इजी हो गया। तो अगर इस टाइप के सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो हमेशा ध्यान रखें उसके बेस को बराबर करना है आपको। अगर बेस बराबर कर लिए तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो बेस हमको बराबर करना है, बेस बराबर हो गया ऑटोमेटिक वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते ताकि आपका और भी क्लियर होते चला जाए। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 पे पावर 6 × 2 पे पावर 6 भागा 2 पे पावर 8, इसको बोला सॉल्व करने। सिंपल है, कुछ है क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। बताइए एसएससी ये क्वेश्चन पूछती है तो हम लोग को वहां दिक्कत हो जाती है। दिक्कत नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद कीजिए डायलॉग मांझी द माउंटेन मैन का, है ना, जब तक उन्होंने पहाड़ को तोड़ा नहीं तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। तो अब देखिए दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए सारा का बेस क्या है हमारा 2 है, तो इसके भी बेस को क्या करेंगे 2, तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर पावर 6, 2 पे पावर 6 भागा 2 पे पावर 8। तो अब देखिए ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6 भागा 2 पे पावर कितना हो जाएगा 8। अब गुना में है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 12 + 6। अब ये भागा में तो क्या करेंगे, घटा देंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, उतना कौन कैलकुलेशन करने जाएगा दोस्तों। तो अब कितना हो गया 2 पे पावर 12 6 18, 18 में से 8 गया कितना हो गया 10, सॉल्व हो गया। तो मतलब किसी भी टाइप का अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से बना लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल क्या होगा, कल हम करनी के बारे में बताएंगे, और घातांक और करनी पर जो भी सवाल आते हैं, चाहे वो √2 गुने √2 गुने इनफिनिटी तक है, उसको कैसे बनाएंगे, है ना, √2 + √2 पर इस तरह के सवाल आते हैं, उसको कैसे बनाएंगे, इनफिनिटी तक जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे बनाएंगे, है ना। और एक्स स्क्वायर पे पावर 16 दिया, एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, वो सारी चीज हम बताएंगे और इस दोनों को मिश्रण करके क्वेश्चन लाएंगे हम। इसलिए कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हमने आपको थ्योरी बता दी है ना, कल इससे ज़्यादा बेहतरीन क्लास आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रही है हमारे तरीके, प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।